आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान और कुछ आंकड़ों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें जिद है, एक कमाल की वापसी है और वो जुनून है जो किसी भी खिलाड़ी को महान बनाता है। हम एक ऐसे खेल अध्याय को करीब से देखने वाले हैं जिसमें भरपूर रोमांच है, कुछ हैरान कर देने वाले विरोधाभास हैं और एक बहुत ही बेबाक बयान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PSL 2026 की एक अनोखी जीत और इस फाइनल मैच से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की। जरा इस अजीब कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। हाल ही में PSL 2026 के फाइनल में पेशावर ज़ाल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को हराकर अपना दूसरा खिताब तो जीत लिया, लेकिन कप्तान के साथ क्या हुआ? फाइनल जैसे इतने बड़े महामुकाबले में पहली ही गेंद पर आउट, यानी गोल्डन डक। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू देखिए। पूरे टूर्नामेंट के 11 मैचों में 588 रनों का एक विशाल पहाड़। मतलब खिताबी रात में किस्मत ने भले ही थोड़ा चकमा दे दिया हो, लेकिन ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कैसे खिलाड़ी ने पूरे सीजन में विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और पूरी तरह से हावी रहा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस मोमेंट की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। टेंशन न लें। मैच खत्म होने के बाद जो हुआ ना, वो असल में मैदान के खेल से भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के बीच तरह तरह की अटकलें तेज थीं। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब किसी खास फॉर्मेट को छोड़ दिया जाएगा या सिर्फ लिमिटेड ओवर्स पर फोकस होगा। लेकिन रिपोर्टर का सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक एकदम स्पष्ट और करारा जवाब आया। टेंशन न लें, मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। ये कोई आम बयान नहीं था। ये एक तरह से आत्मविश्वास से भरी एक दहाड़ थी जिसने एक ही झटके में फ्यूचर को लेकर चल रही सारी अटकलों को खत्म कर दिया। अब इस साहसिक बयान के पीछे का नजरिया समझते हैं। रेड बॉल क्रिकेट का महत्व और पारंपरिक बल्लेबाजी। देखिए, उस बेबाक बयान के पीछे एक बहुत ही गहरी सोच छिपी है। वो सोच ये है कि एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है क्रिकेट खेलना, ना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से फॉर्मेट चुनना। ये विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि क्रिकेट की असली चुनौती तो रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट में ही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आपको धैर्य सिखाता है। एक एक रन जोड़कर पारी को कैसे बुनना है ये सिखाता है। जब कोई भी खिलाड़ी 4 दिन वाला डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो उसे जो लंबी पारियां खेलने का एक्सपीरियंस मिलता है ना, वही अमूल्य अनुभव बाद में वनडे और T20 में काम आता है। ये बेसिकली पारंपरिक तकनीक को आज की फास्ट पेस क्रिकेट के साथ जोड़ने का एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। आइए देखते हैं वो खराब दौर और फिर वो शानदार वापसी। ये जो सफलता का सुनहरा शिखर है, ये कोई रातों रात नहीं मिला था। याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप के बाद का वो फेज। स्ट्राइक रेट और बैटिंग स्टाइल को लेकर कितनी भारी आलोचना हुई थी। वो निराशा का दौर था और वहां से ये वापसी कोई जादू नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया थी। पहला स्टेप था बड़ी ईमानदारी से अपनी गलतियों का विश्लेषण करना। दूसरा, अपने परिवार और कोच के उस इनर सर्कल पर भरोसा करना जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। तीसरा, तकनीकी खामियों को दूर करके एक सही मानसिकता बनाना। और आखिर में चौथा कदम, जिसका रिजल्ट हमें सीधे PSL में दिखा, मैदान पर उतरना और बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलना। और पता है, ये पूरी जर्नी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह चलती है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि हम सभी की लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे खेल हो या हमारी असल जिंदगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि उस बुरे वक्त में डटे रहना और फिर पूरी ताकत के साथ दोबारा बाउंस बैक करना। तो इस पूरी जर्नी के बाद अब क्या है भविष्य का नजरिया? और इस असीम धैर्य का अंतिम इनाम क्या मिला? अपने उस नेचुरल गेम पर पूरा भरोसा करने का सबसे बड़ा इनाम था करियर की पहली पर्सनल PSL ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाना। वो जो मोमेंट था ना, वो ट्रॉफी सिर्फ एक कप नहीं थी। वो उस भारी दबाव से फाइनली मुक्ति का प्रतीक थी जो बहुत लंबे समय से कंधों पर था। और जीत के बाद का वो रिएक्शन देखिए, कितना मैच्योर था। देर आए दुरुस्त आए। कभी चीजें देर से मिलती हैं और कभी जल्दी मिल जाती हैं। इन चंद शब्दों में जो ठहराव है वो इस बात का पक्का सबूत है कि जब आप सही दिशा में लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता को भी आखिरकार आपके कदम चूमने ही पड़ते हैं। और उस अटूट लगन, उस कड़ी मेहनत का पूरा रिजल्ट इस एक नंबर में सिमटा हुआ है, 588। पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से निकले रनों का ये विशाल आंकड़ा अपने आप में हर आलोचना, हर सवाल का सबसे करारा जवाब है।
ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि जब आप अपनी क्रिकेट की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी गलतियों से सीख कर मैदान पर उतरते हैं तो नतीजे वाकई इतने ही असाधारण होते हैं। तो इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। T20 के इस फटाफट दौड़ में क्या टेस्ट क्रिकेट को अहमियत देना ही एक मुकम्मल बल्लेबाज की असली पहचान है? क्या आज की इस चकाचौंध के बीच भी वो पुरानी पारंपरिक तकनीक और धैर्य ही लंबे समय तक टॉप पर टिके रहने का एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस खेल को गहराई से समझने वाले हर फैन को सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिएगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।